ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का। आज का है भाई कि कॉन्सेप्ट की कोई हमसे बोल दे कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है 1 + x⁻n इज इक्वल टू, जो हमारे पास रहता ही है, क्या रहता है भाई, 1 + nx + n × n - 1/2 × x² एंड सो ऑन, राइट। ये रहता है एक्सप्रेशन। अच्छा जी, तो मैं अगर आप अब इसमें आपसे डायरेक्ट पूछूं कि भाई इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, तो क्या होगा भाई फोर्थ टर्म इसका? हाँ जी, T3 + 1। सॉरी बेटा, हाँ T3 + 1, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा स्टेप काटना सीखिए आप। इसमें जो है 4 में 1 माइनस कर दीजिए और उतना ही आपका यहाँ पर r की जगह आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 1 की पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है, और x की पावर उतनी आएगी जितनी की यहाँ पर r की वैल्यू है। ये कब होता है? जब x जो है वो सेकंड नंबर पर लिखा हो, है ना। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करके बताइए, बट इस बार एंड से। भाई ये तो फोर्थ टर्म इधर से थी, मुझे अब फोर्थ टर्म चाहिए इधर से, तो कैसे बताओगे? हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा? Yes, sir. या तो मुझे बताइए कि फोर्थ टर्म एंड से फाइंड करने का कोई तरीका होता है क्या हमारे पास? अरे भाई, जैसे कि मैंने ये 1 + x⁻n ये लिखा है, ये कब लिखा? यहाँ पर लाइक x की पावर r आई, वो क्यों आई? क्योंकि x जो है वो मेरा सेकंड टर्म था। लेकिन अगर मैं इसको 1 + x की जगह x + 1 लिख दूं, तो अब मेरा बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, फर्स्ट टर्म क्या आएगा? फर्स्ट टर्म क्या आएगा भाई इसका? इसको ओपन करो आप बाइनोमियल से, कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपका? x की पावर n। x की पावर n, बढ़िया। फिर बेटा पूरा एनसीआर करके बता सकते हो आप। सेकंड टर्म क्या आएगा भाई? nc1 और x की पावर n-r, तो n-1 इंटू जो सेकंड टर्म रहता है उसकी पावर r, मतलब 1 की पावर r, ये ऐसा कुछ आएगा। सॉरी, 1 की पावर 1, ये ऐसे ही कुछ आएगा ना भाई। यस सर। फिर उसके बाद आएगा nc2 x की पावर क्या, n-2 और 1 की पावर कुछ, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर nc3 x की पावर n-3, ठीक है, ये बात। तो अब देखो यहाँ पर ये इस ऊपर वाली में लास्ट टर्म क्या थी मेरी, x की पावर n, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर n। क्लियर? यहाँ पर इससे पहले क्या आया होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 आया होगा। यहाँ पर ये सेकंड टर्म आ गया। ऐसे अगर आपको यहाँ पर फोर्थ टर्म फाइंड करनी थी ना, तो अब ये स्टार्टिंग से जो फोर्थ टर्म होगी वो इस वाली एक्सप्रेशन में फोर्थ टर्म एंड से होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है भाई, तो अगर आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे, ठीक है, ये है आपका एक्सप्रेशन, अब मुझे बताइए कि इसमें एंड से क्या होगा, तो आप क्या करोगे? ये जो टर्म लिखा रहे ना 1 + x, इनको आप आगे पीछे कर दोगे, मतलब 1 जो है सेकंड टर्म हो जाएगा और x जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? और फिर जस्ट आपको बाइनोमियल से लाइक ओपन कर देना है, वो वैल्यूज पुट कर देनी है। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर सर है? एक बार फिर से रिपीट करना। ओके बेटा, देखिए हमने एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा था 1 + x की पावर n, जो कि हमारा हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 + x की पावर n को हम कैसे ओपन करेंगे कि भाई nc0 इंटू 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर 0 प्लस nc1 इंटू 1 की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस nc2 इंटू 1 की पावर n-2 इंटू एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो मैंने इसमें यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख लिया मेरा NC3 इंटू एक्स की पावर 3। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे फोर्थ टर्म बताइए आप एंड से। अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगा ना कि ये जो 1+x लिखा रहा था इसको मैं इंटरचेंज, ये जो टर्म्स थे मेरे x और 1 इनको मैं इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब x इस बार मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और 1 जो है वो सेकंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू 1 की पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस NC3 इंटू एक्स की पावर n-3 इंटू 1 की पावर 3, ऐसा कुछ। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर x की पावर n जो है वो लास्ट टर्म है, लेकिन इधर फर्स्ट टर्म हो गया। इधर n इंटू एक्स की पावर n-1 सेकंड टर्म है, लेकिन इधर सॉरी लास्ट सेकंड टर्म है, और इधर फर्स्ट सेकंड टर्म हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसे फोर्थ टर्म जो यहाँ पर एंड से आएगा ना, वो फोर्थ टर्म इधर से स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्लियर है? ये आपने एपी में भी पढ़ा होगा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें क्या फाइंड करना है कि द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो पहले तो मैं क्या करूंगा Mention भाई, मेरे code. पास, हाँ जी, पहले तो ये क्या है मेरा x³/2 माइनस 2 अपॉन x³, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, और उसकी पावर 9। तो मुझे इसमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा जी, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि टर्म्स इंटरचेंज कर दूंगा। टू गेट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पर टर्म अगर इंटरचेंज करूंगा ना तो ये माइनस के साथ आएगा बाहर। मतलब बाहर क्या मतलब, जो आगे मैं Yes, लिखूंगा sir. इसको प्लस और माइनस के साथ लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर इसके सामने जो भी साइन रहेगा उसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना टर्म लिखूंगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Plus x cube upon 2. बढ़िया। अब इसमें जो है मुझे फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से बता दो आप। हाँ जी, इसमें फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगा फिफ्थ टर्म इसका। हाँ Sir, T4+1. T4+1. हाँ, T4+1 होगा। इसको बेटा ये एक स्टेप जो है आप ये थोड़ा सा हटा के लिखना सीखिए। ओके, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे भाई? हाँ जी, क्या लिखोगे? 9C4 9C4 फिर x की minus 2 upon x³ की पावर हाँ 5 5। बढ़िया, फिर x³ upon 2 की पावर 4. बढ़िया, 4. बिल्कुल Power 4. बिल्कुल 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 सही है। सभी को क्लियर है भाई कैसे लिखा है? Yes, sir. सर ओके, तो 9C4 कितना, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कितनी बार ओपन करना पड़ेगा भाई फैक्टोरियल को? सब 4 टाइम्स। मिस तो 9 अरे इंटू हाँ 7 इंटू 6। मिस तुम्हारे भी हाँ जी बेटा, ओके। और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। या फिर इसको ऐसा कैसे लिख लेते हैं, अब -2। हाँ जी बेटा। सॉरी सर हेलो अक्षय बेटा, कुछ बोल रहे हो? सॉरी सर गलती से हो गया फोन। ओके, तो यहाँ पर -2 का पावर 5 हो जाएगा। ओके, या फिर हाँ ओके, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, माइनस बाहर लिख दूं मैं, है ना? Yes, sir. तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 2 की पावर 5 -4 हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 नीचे भी है यहाँ पर दूसरे वाले ब्रैकेट में, 2 की पावर 4 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 2 की पावर 5 -4 हो जाएगा। क्लियर है?
ओके Yes, sir. ओके। एंड x की पावर कितनी हो जाएगी, या फिर x डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 3 और उसकी पावर 5 है, तो टोटल x की पावर Minus 15 15. होगी, x की पावर 15 होगी, है ना। Sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. यहाँ पर देखो x की पावर कितनी होगी, 12 होगी। 12. Yes, क्लियर sir. है ये? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। Upon 2 की power 4. बेटा 2 की पावर 4, तो ये इसके लिए तो मैंने यहाँ पर -4 कर दिया ना, यहीं पे ऊपर ही। सर क्लियर है? अगली बार टाइम. हाँ जी बेटा। सर ये 5 - 4 कैसे आ गया पावर में? अरे भाई यहाँ पे 2 की पावर 5 थी, अरे यार इसको यहाँ पर नीचे ही लिख दो, चलो ठीक है, 2 की पावर 4। अब अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, तो या तो 2 बच जाएंगे डायरेक्ट। ओके, तो भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 से तो ये 6 गया, एंड 4 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा 8। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. या फिर इसको रेट से ही कर लिया जाए। ओके ओके, एंड ये 2 की पावर 4 से ये जो है लाइक 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 1 बच जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर अब मुझे टोटली बच क्या रहा है मेरे पास, यहाँ पर माइनस का 9 इंटू 7 63, और 63 इंटू 2 ये बच रहा है, राइट? 120. Yes, sir. है ना। वन तो तो 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 126। -126 into 10 हाँ जी x की पावर 9. -3. बेटा, ये 2 भी बच रहा है ना इधर से, ये 2 की पावर 5 जो था, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 था, तो यहाँ से भी 2 बच रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. एंड डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी बच रही है, 3। 3. ओके, तो ये कितना हो गया, माइनस का 252 हो गया ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, कौन sir. सा ऑप्शन दिख रहा है? Sir, second. Sir, B. सेकंड, बढ़िया। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ आयुष बेटा, कोई डाउट? सर एक बार ये T5 इज इक्वल टू T4+1 किया है ना, वो समझा दो, क्योंकि सर मैं एक हफ्ते से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा था। अरे बेटा, हमारा सर, जनरल टर्म क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n में, या फिर x प्लस वाई की पावर, सॉरी x प्लस वाई अगर रहता है अंदर में, तो इसका जनरल टर्म बताना जरा। जनरल टर्म क्या लिख सकते हो क्या आप? आपको पता है क्या होता है जनरल टर्म? सर नहीं पता। ओके, तो इसका जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। ये n में से ये r माइनस कर दीजिए पावर में, ठीक है, इंटू y की पावर r। जो भी यहाँ पर रहता है वो y की पावर में, जो सेकंड टर्म होता है y, उसकी पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जनरल टर्म होता है TR+1। ओके, जैसे कि अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए, तो आप r की वैल्यू क्या पुट करोगे कि नीचे अंडर स्कोर में 3 हो जाए। हाँ जी बेटा, नीचे r+1 है, r की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये अंडर स्कोर जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है r+1 की जगह मुझे 3 दिखे। 2. अरे भाई r+1 इक्वल टू 3 अगर होगा तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। यस सर। Yes, ओके, sir. तो अब आप इसमें r जहां पर भी दिख रहा है आप वहां पर पुट कर दीजिए, तो आपको जो है थर्ड टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. बेटा आप एक बार नोट्स देख लेना प्रीवियस क्लासेस का, तो थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। ओके, कि मुझे यहाँ इस पर आपने प्रॉब्लम है। 2 की power 5 लिखा है ना. हाँ जी, पूरे नोट्स में लाइक अगर आप एक बार नोट्स पूरे देख लोगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक यस है, सर, थैंक यू ओके। सर। 2 की power 5 में माइनस का नहीं था साइन हाँ तो ऊपर. बेटा ये माइनस मैंने बाहर कर दिया ना, ये -2 की पावर 5 थी, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो ये माइनस मैंने आगे कर दिया।
दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, और ये माइनस वही चला जा रहा है वापस। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा जी, अभी एक और दूसरा चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपांशंस। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि बहुत सी बार हमारे पास ऐसे सिंगल एक्सप्रेशन नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पर था। जैसे कि ये सिंगल एक्सप्रेशन है। सिंगल एक्सप्रेशन मतलब आपको एक ही ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, बहुत सी बार हो सकता है कि लाइक आपको मल्टीपल ब्रैकेट्स मिले। ठीक है, तो मल्टीपल ब्रैकेट्स में आपको कैसे क्वेश्चन लाइक अप्रोच करना है। तो यहाँ पर देखिए कि मुझे करना क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको लाइक ओपन कर सकता हूँ क्या? ये है मेरे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। क्लियर? तो क्या मैं 1 को इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? यस सर। यस सर। तो ये एज इट इज आ जाएगा, और फिर x को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहां से भी आप x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लो। और यहां पर देखो, अब बाहर तो भाई x है ही, राइट? x की पावर 1 तो है ही हमारे पास, और मुझे इस टोटल से जो है x की पावर n चाहिए। तो बताओ मुझे कि इस बाद वाले एक्सप्रेशन से x की पावर कितनी लगेगी? हाँ जी, ये ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था एक। भाई अगर इस x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो x की पावर 1 तो मेरे पास है ही पहले से, है ना? अब मुझे ये 1 माइनस एक्स की पावर n से x की कितनी पावर चाहिए ताकि मेरी टोटल पावर x की पावर n हो जाए? हाँ जी, 0। अरे जीरो क्यों रहेगी भाई? जीरो, अगर यहाँ पर x की पावर 1 है, और अगर यहाँ से मैं x की पावर 0 लूंगा, तो फिर तो टोटल पावर x की पावर 1 ही रह जाएगी। मुझे कितनी चाहिए x की पावर? 1 सर 1। 1 चाहिए? अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो एक बार। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए, और n चाहिए मुझे, एक पहले से है मेरे पास, तो मुझे बाकी कितनी चाहिए अब? भाई आपके पास लाइक सर हाँ जी, n plus 1 n+1 चाहिए? सर n चाहिए। अरे यार, अच्छा जी, ठीक है भाई। लेट सपोज कि आप 4 रोटी खाते हो। ठीक है, यस सर आप एक रोटी आपके दोस्त के घर पे खा के आ गए, आप घर पे कितनी खाओगे? सर 3। 3। तो बस वो सिंपल फंडा लगाना है यहाँ पे भी। भाई आपको एन एन रोटी खानी है, एक रोटी अब आपके दोस्त के घर पे खा के आ चुके हो, अब कितनी खाओगे? n minus 1 सर बढ़िया, समझ में भाई क्लियर है सभी को? यस सर यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो इस वाले जो ये मेरा ब्रैकेट है, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो 1 माइनस एक्स की पावर जो n है, यहां से x की पावर कितनी चाहिए भाई आपको? n चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है यस नहीं। सर और जो सेकंड है, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n से भी आपको चाहिए x की पावर n। तो इसमें जो है 1 माइनस एक्स की पावर n, इससे अब आपको टोटल पावर कितनी चाहिए अगर x की पावर 1 पहले से है आपके पास तो? n minus 1 plus 3। हाँ, 3 कहां से आया? n power 1 minus plus n। x की पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। ओके, तो यहां से मुझे चाहिए 1 माइनस सॉरी x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। ओके, तो बताइए यहां से x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? x की पावर n कैसे आएगी यहाँ पे? हाँ जी, x की पावर n कैसे आएगी इस वाले एक्सप्रेशन में? चलिए इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म बताओ फर्स्ट में, जनरल टर्म क्या आएगा?
1 माइनस एक्स की टोटल पावर n है, तो वहां से जनरल टर्म क्या होगा भाई इसका? सर NC0। एंड NC0? अरे भाई जनरल टर्म क्या होता है r के टर्म्स में? एंड TR+1 हाँ, TR+1, देन उसकी वैल्यू क्या होती थी? NCR। एंड CR हाँ, A की फिर पावर n माइनस r x की पावर n यहाँ पर माइनस a क्या है? a क्या है यहाँ पर? 1 n माइनस 1 1। तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, पर लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा? n माइनस r n माइनस x की पावर r पावर r I की पावर। पक्का x की पावर r आएगा? माइनस एक्स की माइनस पावर है। माइनस एक्स की पावर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, और इससे x की पावर n माइनस 1 का बताइए मुझे क्या आएगा कोफिशिएंट यहाँ पर? हाँ जी, बताइए। हेलो, n-1 CR क्या आएगा? n माइनस 1 cr हाँ, ओके, फिर 1 n माइनस r 1 की पावर कितना आएगा? n माइनस r n-1 माइनस r। बढ़िया भाई, जो यहाँ पर जो भी आपका रहता है ना, उसमें से आपको r माइनस करना है, जो ऊपर है, और उसमें ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, ठीक है। तो n-1 ऊपर है, उसमें से आप r माइनस कर दो। अच्छा, और माइनस फिर x बाद की में क्या आएगा? पावर माइनस 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 x की पावर। x पावर r। बढ़िया, r ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो यहाँ से भी x की पावर n आएगा, यहाँ से भी x की पावर n आएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ से x की पावर n क्या है मेरा? यहाँ पर x की पावर n कब आ 1 सकता है? की पावर n माइनस r माइनस x की पावर r भाई यहाँ पर माइनस x की पावर r है, तो मुझे x की पावर n बनाना है, तो कैसे बना सकता हूं मैं? r की वैल्यू क्या पुट करूं? हाँ जी, n बिल्कुल n आएगा। NC n होगा तभी तो भाई यहाँ पर माइनस x की पावर n आएगा, तो हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो NC n और 1 की पावर 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, देन माइनस x की पावर n हो जाएगा। अच्छा जी, ओके। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर जो है n-1 कैसे ला सकता हूं मैं यहाँ से, बताओ। हाँ जी, फिर r की वैल्यू n-1 हो। बिल्कुल, r की वैल्यू n-1 रख दीजिए, तो n-1 n-1 और 1 की पावर 0 हो जाएगा वहां पर, और माइनस x की पावर कितनी आ जाएगी? n-1। क्लियर है ये सभी को? यस सर। so ओके, तो NCn तो हो गया भाई 1 माइनस x की पावर n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस 1 की माइनस पावर n इंटू x की पावर n। क्लियर है? हाँ जी, So, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। एक सेकंड, हमने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे। या भाई यहाँ से मुझे क्या चाहिए था? 1 माइनस एक्स की पावर n में x की पावर n-1 चाहिए था, तो ये जनरल टर्म ही हमने गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है भाई। n तो वही रहेगा ना, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? उससे क्या मतलब? मेरे पास क्या है? 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो मुझे चाहिए इसमें x की पावर n-1, है ना। लेकिन टोटल n तो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी कम होगा। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर n माइनस r और माइनस एक्स की पावर r। ओके, ठीक है। सॉरी, ओके, सो माइनस एक्स की पावर n-1। ओके, या अभी सही है। तो भाई देखो, यहाँ पर जो टोटल पावर है वो तो n ही रहेगी, ठीक है। उसमें से मुझे क्या चाहिए? x की पावर n-1, तो इसलिए मैंने r जो है n-1 लिया,
और फिर माइनस एक्स है मेरा सेकंड टर्म, तो उसकी टोटल पावर हो जाएगी n माइनस वन। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो एन सी एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी भाई? हाँ जी, एन सी एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी? सर 1/n 1/n होगी। n factorial upon n minus अरे भाई, सर n N into N minus. भाई देखो, एनसीआर क्या होता है? एनसी एन माइनस आर होता है। अरे होता है कि नहीं? यस सर। तो सर n यहाँ पर आएगी मुझे वैल्यू। आर, हाँ जी, एन आएगी। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एन सी एन माइनस वन लिख दिया। तो अब ये किसके इक्वल होगा भाई? NCN. एन सी एन के इक्वल होगा। NCR. हाँ, किसके इक्वल? अरे भाई, अगर यहाँ पर एन माइनस वन है तो देखो ना आर की जगह क्या है? NC1. 1 n-1 वन है भाई। यहाँ पर देखो ये आर, यहाँ पर एन सी एन माइनस आर था तो यहाँ पर आर लिखा रहा है। एन सी एन माइनस वन, यहाँ पर आर की जगह कितना है? वन है। अरे है कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। yes sir तो यहाँ पर आर की जगह वन लिख दूं मैं? Yes, sir. एन सी Yes, वन sir. इक्वल टू Yes, एन सी एन माइनस वन। क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एन सी एन माइनस वन की वैल्यू कितनी, किसके बराबर? एन सी वन। और एन सी वन की वैल्यू किसके बराबर? yes sir हाँ जी, n-1 Sir, NCR. अरे डायरेक्ट वैल्यू बताओ भाई, क्या वैल्यू होती है? 1 2 3 4 5 एन क्या? n एन, ये फॉर्मूला हमने देखा था अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में। n एन सी वन इक्वल टू एन, एन सी एन इक्वल टू वन, एन सी जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, तो एन सी एन माइनस वन किसके बराबर है? एन के बराबर। और यहाँ पे भी देखो माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो ये माइनस वन की पावर एन माइनस वन में बाहर ले लेता हूं और अंदर क्या रह जाएगा? अब एक्स की पावर एन माइनस वन। ये क्लियर है सभी को? सर ओके। ओके, और एक सेकंड, यहाँ पर जो है ये तो x की पावर n माइनस वन से आया था मेरा, राइट? और x जो है वो पहले से था कि नहीं था? यहाँ पर x इंटू वन माइनस एक्स की पावर n था, तो वन माइनस एक्स की पावर n से हमने x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट ये लिखा, राइट? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. लेकिन n जो है वो तो बहुत पहले से चल रहा था हमारे साथ आगे, राइट? भाई x तो यहाँ पर पहले से था, तो x यहाँ पर भी आएगा, है ना? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. yes sir ओके ओके, तो भाई देखो यहाँ पर भी x की पावर n है, यहाँ पर भी x की पावर n माइनस वन इंटू एक्स हो गया, तो ये भी x की पावर n हो जाएगा। तो अंदर क्या बच गया? माइनस वन की पावर n प्लस मैंने x की पावर n जो है वो बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है? तो अंदर क्या बचेगा? माइनस वन की पावर n, x की पावर n तो बाहर चला गया। यहाँ पे क्या बचेगा? n इंटू माइनस वन की पावर n माइनस वन, और बाहर क्या है हमारा? x की पावर n माइनस वन। ये क्लियर है सभी को? हाँ जी, ये क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ये यहां तक क्लियर है सभी को? यस ओके, सर। ठीक है। तो अच्छा जी, और सॉरी, x की पावर n आएगा ना यहाँ पे?
यहाँ पर भी x की पावर n है और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है और उसमें x भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो x की पावर n हो जाता है। तो x की पावर n हमने कॉमन ले लिया बाहर। अभी अंदर क्या बचा, -1 की पावर n प्लस n इंटू -1 की पावर n माइनस 1। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके यस सर। तो ओके अब देखो यहाँ पर मुझे इस x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या बच रहा है? अब ये -1 की पावर n भी जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर n आई थिंक सभी जगह मुझे दिख रहा है, तो -1 की पावर n भी मैं बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा? अब अगर -1 की पावर n बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, और यहाँ पर क्या है, प्लस का n। अब ये -1 की पावर n माइनस 1 तो बाहर ले लिया, लेकिन मुझे क्या लेना था, -1 की पावर n चाहिए था, लेकिन यहाँ पर n माइनस 1 ही है, तो -1 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये सभी को समझ में आता है? यस Yes, सर। sir. ओके तो ये -1 की पावर n इंटू, अभी -1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस n हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Sir. ओके तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या रहा फिर? हाँ जी, कोफिशिएंट 1 माइनस n क्यूब भाई जो x की पावर n को छोड़ के बता दीजिए जो भी इसके मल्टीप्लाई में हो। -1 की पावर n दिख रहा 1 है, माइनस -1 की पावर n 1 माइनस n। ओके तो ये बी ऑप्शन है हमारा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन दिस। तो अब पहले भाई वहां पे ब्रैकेट में 2 ही डिजिट थे, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। वहां पर ब्रैकेट में 2 ही नंबर थे, यहाँ पर 3 नंबर हो गए, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये 1 प्लस 3x² प्लस x की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर कितनी है, 8 है। तो पहले 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, ठीक। फिर उसके बाद 3x² मल्टीप्लाई करिए, तो 3x² से बाहर आ जाएगा और 1 प्लस 1 अपॉन x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 8। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस फिर x की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की पावर 4 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x और इसकी पावर 8। ठीक है, ठीक है यहां Yes, तक? sir. यस सर। ओके तो अब मुझे बताइए कि मुझे यहां से क्या चाहिए, x की पावर -1 का कोफिशिएंट। तो इससे मुझे कितना चाहिए, x की पावर -1 चाहिए मुझे इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है। क्लियर है? अब यस सर। सिर्फ Yes, इतने sir. वाले ब्रैकेट से मुझे कितना चाहिए भाई, 3x² इसके बाहर है। अगर 3x² इसके बाहर है तो मुझे इस वाले ब्रैकेट से कितना चाहिए होगा x की पावर। हाँ जी, अरे भाई आप सिंपली क्या करो, जो आपको चाहिए यहाँ पे मतलब टोटल, उसमें से वो माइनस कर दीजिए जो पहले से अवेलेबल है। यहाँ पर पावर कितनी अवेलेबल है? 3x² minus x। अरे भाई पावर कितनी अवेलेबल है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं पूरा वर्ड टर्म नहीं पूछ रहा हूँ। 2 है, x की पावर 2 है तो 2 अवेलेबल है पावर, तो ये -1 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, तो -1 - 2 कितना हो गया, -3 तो यहाँ से अब आपको कितनी चाहिए x की पावर, -3 -3। भाई अगर इस वाले ब्रैकेट से आपकी अगर पावर -3 आई तो x² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म, तो x² इंटू x की पावर -3 टोटल क्या बन जाएगा, x की पावर -1। क्लियर है सभी को? yes sir ओके अच्छा आप मुझे बताओ इस वाले ब्रैकेट से कितनी चाहिए मुझे x की पावर। Yes, sir. हाँ जी, -5 -5 -5 भाई 4 और -5 बन के -1 होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके तो अब इसका जनरल टर्म मैं नहीं लिखूंगा भाई बार बार, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, अगर हम इसी स्पीड से चले तो भाई कुछ नहीं होना है फिर,
ठीक है, एक्स की पावर -1 चाहिए तो कब आ सकती है मेरे पास, ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, ठीक है। कोई मुझे डायरेक्ट बता सकता है या फिर वापस वही लिखे हम जनरल टर्म करके। भाई थोड़ा सा रिवाइज करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े, आपको आपको पुराना कुछ याद नहीं रहता है। यहाँ पर कोई मुझे बताएगा एक्स की पावर -1 कौन से टर्म में आएगा। सर बी में एक्स का इन्वर्स करके। हाँ जी बेटा, सर एक्स का इन्वर्स करके। एक्स का इनवर्स करके, लेकिन कौन से टर्म में आएगा वो, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से टर्म में आएगा। सर फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, बढ़िया। पर आधे लोगों को हवा नहीं उड़ेगी यार, चलो लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जनरल टर्म क्या होगा, TR+1 इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स की पावर R+1 लिख रहा है ना, तो NCR×1 की पावर कुछ आएगी जो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और n कितना है यहाँ पर, 8 है, तो वो 8 पहले से लिख लेता हूं। कितना है यहाँ पर, 8 है, तो 8CR1 की पावर कुछ कुछ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर b क्या है मेरा, 1/x, तो इसकी पावर कितनी आएगी, r आ जाएगी। ये क्लियर है सभी को। यस सर। हाँ जी, ये क्लियर है, ठीक है, ओके। और इसका मुझे जनरल टर्म बताओ भाई, 3x² तो पहले से ही था ये, लेकिन इसका मुझे सिर्फ जनरल टर्म बताओ। ये 1 + 1/x की पावर 8, मुझे इसमें वापस से ये जाएगा 8CR सभी का सेम यही रहेगा ना भाई, क्योंकि पावर मतलब ब्रैकेट तो एक ही है, तो सभी का जनरल टर्म तो यही रहेगा। क्लियर है। यस सर। सर मल्टीप्लाई में 3x² आएगा। हाँ जी, वो तो अब आएगा जब हम लिखेंगे। तो अब मुझे अगर यहाँ से x की पावर -1 चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 8CR, ये 1/x को क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर -1, और x की पावर -1 की पावर r है, तो x की पावर -r हो जाएगी। यस सर। कितना सभी को समझ में आया, क्लियर है ये यस सभी सर। को, ओके। अच्छा जी, ठीक है। तो अब ये इससे मुझे x की पावर -1 चाहिए, तो r क्या लूं फर्स्ट वाले में। हाँ जी, यहाँ पर x की पावर कितनी चाहिए मुझे, -1 चाहिए ना। तो देखिए -1 चाहिए, तो r इक्वल टू मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो ये 8C1 लिख दिया मैंने, 8C1 × x की पावर -1। सेकंड वाले टर्म से देखो मेरे पास 3x² पहले से है, ठीक है, 3x² पहले से है, तो x की पावर मुझे कितनी चाहिए यहाँ से, -3। तो r की वैल्यू क्या लूं मैं यहाँ पर, 3. 2। 3 होगा ना बेटा। भाई मुझे यहाँ पर x की पावर -r है, मुझे यहाँ पर चाहिए -3, है ना। तो ये माइनस का r को कंपेयर कर दो -3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, r इक्वल टू 3। अगले में तो ये +4। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x की पावर 4 पहले से है, तो अब मुझे यहाँ पर देखो 8C, और ये x की पावर -5 है, तो मैं r की जगह क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, -r की जगह क्या ले रहा हूँ, -5, तो r इक्वल टू 5, तो 8C5। ये क्लियर है सभी को, अरे यस क्लियर सर। है सभी को, ओके। यस तो सर। 8C1, अब देखो 8C1 आ गया यहाँ से, तो 8C1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 8, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ से आया 3, अब 8C3 को ओपन करना है, तो क्या करूंगा, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1, ठीक है। 56। वो जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से भी x की पावर 2 और x की पावर -3 कैलकुलेट होके x की पावर -1 बनाएगा, जो कि हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पर 8C5 आएगा, तो 8C5 को भी, 8C5 कैसे ओपन करूंगा भाई, क्या लिखूं इसमें डायरेक्ट, भाई 8C5 को मैं क्या लिखूं, यहाँ पर कितनी बार ओपन करूं 8 फैक्टोरियल को,
So 5 times. 5 टाइम्स ओपन करना पड़ेगा। 3 बार। 4 अरे भाई 8C5 होता तो है 3 टाइम 8C3 के ऊपर जाके इक्वल। 5 से 5 बिल्कुल फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे। बिल्कुल 8C5 जो होता है वो 8C3 के इक्वल होता है। NCR इक्वल टू NCN-R। सर तो इसको 3 मैंने टाइम्स मुझे ओपन करना है। तो 3 टाइम्स अगर मुझे ओपन करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है सभी को सर क्लियर? ओके, तो अब जो काटा पीटी हो रही है वो कर लीजिए। 3 इंटू 2 से ये 6 कट जाएगा, फिर 3 इंटू 2 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आया भाई? 8 पहले से आया, फिर उसके बाद क्या आया? 56 इंटू 3 कितना होता है भाई? 168 होता है। यस सर। फिर उसके बाद 56 और ये हो गया मेरा x की पावर -1 का कोफिशिएंट। तो ये कितना आ गया? 16 and 16 6 22 and 232 इंटू एक्स की पावर -1। तो कोफिशिएंट क्या आया है x की पावर -1 का? 232। बिल्कुल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? yes अब sir अगर यहाँ पर Yes, 4 sir. टर्म भी आ जाए तो आप उनको सभी से, हाँ जी बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पर 4 टर्म भी आ जाएंगे तो मैं उनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जितनी मुझे x की पावर चाहिए बाहर वाले x के टर्म को देखते हुए मैं पता लगा लूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, अब नया आज का हमारा था टॉपिक मिडिल टर्म। इफ n इज इवन इंटीजर, ठीक है, और देन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। इसका मतलब क्या है? किसी को समझ में आ रहा है? सर भाई देखो, जैसे कि हमारे पास है लेट सपोज 1 प्लस एक्स की पावर n या फिर x प्लस वाई, 1 प्लस एक्स नहीं, x प्लस वाई, x प्लस वाई इसकी पावर n है। ठीक है, और यहाँ पर इसने बता रखा कि भाई n जो है वो आपका मिडिल सॉरी इवन टर्म है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कितने होंगे? सिर्फ एक ही होगा। क्यों होगा? जैसे कि अगर x प्लस वाई की पावर 4 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे भाई? 5। So 5 5. आएंगे। बढ़िया। तो अब इसमें बीच वाली टर्म कौन सी है जो बिल्कुल बीच में हो? 3। T3 D3। तो भाई एक ही टर्म आया ना ऐसा जो कि एक मतलब एक ही हमारा मिडिल टर्म है। क्लियर? यस सर। ओके, सभी को क्लियर है ये? Yes sir. यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+2/2। टीएच। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको मिडिल टर्म चाहिए तो? n+2/2। देखिए ये भी ऐसे ही आ रहा है क्या? 4+2 कितना होता है? 3 हो गया। तो ये थर्ड टर्म आ गया मेरा। क्लियर है? यस सर। yes sir यस सर। अगर n जो है मेरा ओड हो जाए तो क्या होगा? तो फिर यहाँ पर 2 मिडिल टर्म आएंगे। अच्छा जी, कैसे आएगा? ये तो क्या था? 1 प्लस एक्स की पावर n में था। अगर मेरे पास लेट सपोज 1 प्लस एक्स की पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे भाई? So 2. 4. 4 आएंगे। एक ज्यादा आता है जो भी पावर रहती है। तो अब मुझे बताओ इसमें बीच में टर्म कितनी है? एकदम बीच में तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है ना, जिसके कि लाइक, तो यहाँ पर देखो T2 और T3 ये दोनों बीच के टर्म है। क्लियर है सभी को? yes sir यस सर। Sir. भाई T2 और T3 के इधर भी एक टर्म है और इधर भी एक टर्म है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर 5 होता तो क्या होता? T1 कितने टर्म होते टोटल? 6 6 होते। तो अब मुझे बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी होती? 3 और 4. 3 और 4। 3 और 4 के बगैर इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। तो इसका अब देखो n+1/2। तो इस वाले केस में अगर 3+1/2 करूंगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा।
जी है ना। और n+1 मतलब इसमें एक और ऐड कर दीजिए 2+1। भाई ये जो यहाँ लिखा रहा है ये भी यहीं पर लिखा रहा है, उसमें आप एक और ऐड कर दीजिए, तो मैंने एक और ऐड कर दिया, तो सेकंड और थर्ड टर्म आ गया मेरा मिडिल टर्म। ऐसे ही इसमें n+1/2 मतलब 5+1/2, ये कितना आ गया 3, Three. है ना। तो दूसरा क्या आएगा 3+1 मतलब फोर्थ टर्म। तो तीसरा और चौथा जो है मेरा मिडिल टर्म आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। अच्छा जी, एक नोट पॉइंट हो गया हमारा कि भाई बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है ऑफ मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा डोम, ठीक है। अच्छा जी, कैसे हो रहा है ये, कोई बता सकता है मुझे? यहां पर आपको फिर वापस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से मैं बता देता हूं। क्या देख पा रहे हैं सब लोग पास्कल ट्रायंगल? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1, ठीक है। अब इस थर्ड वाले में देखिए सबसे बड़ा टर्म कहाँ आ रहा है? सेकंड। सेकंड मतलब बीच वाला। इसमें कहाँ आ रहा है सबसे बड़ा वाला टर्म? दो। बीच में, सेकंड और थर्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर हो गया, ये पावर 3 के केस में है ना भाई, पावर 3 के केस में 4 टर्म आते हैं, यस सर। राइट। ये n=2 है, ये n=3 है, और एन ये इक्वल कितना टू है 4। n=4, ठीक। तो इस केस में 5 आए, तो ये बीच वाला सबसे बड़ा। अब अगर n=5 होता तो क्या होता भाई, 1 5 10 10 10 सॉरी 5 5 और 1। 5 और 1, तो वापस ये 10 और 10 बीच में आ जाते। तो ये भी बीच वाले टर्म्स जो है वो हमेशा बड़े होते हैं। सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पर, कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है भाई? एनसीआर, जो सिर्फ एनसीआर जो लिखा होता है ना वो होता है उसके अब जैसे कि अगर 2x+3y है इसकी पावर n, तो इसका जनरल टर्म बताना भाई, जनरल टर्म बताओ इसका फटाफट। NCR × 2x की पावर n-r और 3y की पावर r, ये ऐसे ही कुछ रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है मेरा? एनसीआर। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ NCR है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओके। सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, NCR × 2 की पावर कितनी आएगी, n-r आ जाएगी, और 3 की पावर कितनी आएगी, r, और x की पावर n-r n-r बाई की पावर आर। y की पावर r। अब मुझे बताओ इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-r और y की पावर r, इसका कोफिशिएंट क्या है? 3 की पावर आर और 2 की पावर n-r। और बस? 2 की पावर एनसीआर। बेटा इस केस में जो है ना, ये जो जो भी कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा कोफिशिएंट है, यस सर। ठीक है। कोफिशिएंट मतलब जो भी आपको वेरिएबल के अलावा जो भी कांस्टेंट दिख जाए वहां पर वो पूरा कोफिशिएंट, मतलब जो भी यस कांस्टेंट दिख जाए वो पूरा कोफिशिएंट। लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या, जो सिर्फ एनसीआर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है सिर्फ वही बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। सर। क्लियर सभी को? ओके। यस सर। तो ये हमने यहीं पर देख लिया है, बाइनोमियल कोफिशिएंट वर्सेस कोफिशिएंट ऑफ टर्म।
ठीक, तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा बताना जरा, अभी लिखा हमने, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? NCR NCR, बढ़िया। और कोफिशिएंट? इसमें मतलब x की पावर r का बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, इसको लाइक पूरा लिख लीजिए ऐसा, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या रहेगा भाई, बताना जल्दी से, अरे बोलो। NCR A की पावर N R a N की minus पावर R n N n minus माइनस R r, बढ़िया। ठीक है, फिर B की पावर R। B की पावर R। बढ़िया, ठीक है, क्लियर है सभी को मतलब, ठीक है भाई, क्लियर है? Yes sir। Yes sir। ओके, ठीक। तो अभी आपका क्वेश्चन रहा इसका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो पहले तो भाई ये दो टर्म है, तो अब मैं इसका लाइक मिडिल टर्म बता नहीं सकता क्योंकि दो एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए इसका, लाइक मुझे मिडिल टर्म दो टर्म्स, दो ब्रैकेट्स का थोड़ी फाइंड कर सकता हूं मैं, मुझे समहाउ इनको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं भाई x माइनस वन और उसकी पावर n, ये तो एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या फर्दर, वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n को? यस सर। इसका भाई एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस x वन minus 1 upon x। अपॉन x और इसकी पावर n, क्लियर है? यस सर। इसको मैं और फर्दर क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वन की पावर n इंटू एक्स माइनस वन की पावर n, इन दोनों का लाइक अलग अलग कर दीजिए पावर, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। अब ये यहाँ पर भी x माइनस वन दिख रहा है, यहाँ पर भी x माइनस वन दिख रहा है, तो क्या कर दूं मैं, x माइनस वन की जो भी पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो n प्लस n होके कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यस सर। और नीचे क्या हो जाएगा, Yes, sir। वन अपॉन एक्स की पावर n, क्लियर है? यस सर। तो अब Yes, sir। वन अपॉन एक्स की पावर n तो लाइक रहेगा एज इट इज, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो मिडिल टर्म किसका लिखोगे फिर, x माइनस वन की पावर 2n का लिखोगे? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो इसका बताओ मुझे मिडिल टर्म क्या होगा, पावर क्या है, ऑड और इवन, 2n। ऑड और इवन, Even इवन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, N plus 2 by 2 प्लस 1 अपॉन 2। n प्लस कितना, 2 2 n प्लस टू अपॉन टू, बढ़िया, किसी ने n प्लस वन बोला था, क्या होता है, ये क्या है मेरा इवन नंबर, तो इसलिए n प्लस टू अपॉन टू एथ नंबर, यहां पर भाई 2n है, तो यहां पर n की जगह कितना लिखूंगा मैं, 2n लिख दूंगा, क्लियर है सभी को? यस अरे सर। हाँ कि ना, ओके, मतलब 2n प्लस टू अपॉन टू मतलब क्या, n प्लस वन, क्लियर है? यस सर। yes sir। sir। Yes, sir। तो n प्लस वन एथ टर्म जो होगी वो मेरी मिडिल टर्म होगी, ठीक है, तो बताइए n प्लस वन एथ टर्म क्या होगी इसकी, बताओ, n प्लस वन एथ टर्म कौन सी होगी भाई, आपका जो है टी आर प्लस वन जो है वो किसके इक्वल है, टी एन प्लस वन के, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, N एन, तो बेटा ये डायरेक्ट सोचना सीखो, अब आपको हर बार ऐसे लिखना नहीं चाहिए कि आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन, तब जाके आपको पता चल रहा है कि आर इक्वल टू एन है, आप डायरेक्ट जो भी यहाँ पर टर्म अगर लिखा रहा है तो उससे एक माइनस कर दीजिए, तो वो आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो वन अपॉन एक्स की पावर
1/x⁴n तो एज इट इज रहेगा। इसका मुझे बताओ n+1th टर्म बताओ मुझे क्या आएगा। r की वैल्यू अगर n है तो 2n x की पावर कितना आएगा, n आएगा, और -1 की पावर भी n आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो मिडिल टर्म इसका यही होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि n कैसा है, इवन और ऑड, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, अरे sir. हाँ कि ना, ये x की पावर n जरूर कट कर सकते हो आप। तो यहां से बचेगा क्या, 2n और -1 की पावर n, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर ओके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन इन पावर ऑफ x of 1 - ax की पावर 4 and 1 + ax की पावर 6 इज द सेम। मतलब जो 1 - ax की पावर 4 का जो बाइनोमियल एक्सपांशन है उसका जो मिडिल टर्म है, और मतलब 1 - ax की पावर 4 इसका जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या होगा भाई इसका? हाँ जी, मिडिल टर्म क्या होगा इसका? 3. 3 हाँ, 3, बढ़िया। 3 मतलब थर्ड टर्म, पूरा बोला करो ठीक से, थर्ड टर्म। अच्छा जी, और 1 + ax की पावर 6 इसका मिडिल टर्म क्या होगा? Sir, 4. हाँ, क्या होगा? T4. 4. T4, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, बढ़िया। अच्छा जी, तो ये जो इसका जो थर्ड टर्म है और इसका जो फोर्थ टर्म है, और उनके जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब T3 ऑफ 1 - ax की पावर 4 इज इक्वल टू T4 ऑफ 1 + ax की पावर 6, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका थर्ड टर्म क्या होगा 1 - ax की पावर 4 का? हाँ जी, 4c हाँ, फिर उसके बाद 4c2 उसकी 4c2, बढ़िया, 1 की पावर 2 एंड -ax की पावर 2, एंड यहां से क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा? 3 3 एंड ax की पावर 3। क्लियर है सभी को? यस सर। माइनस Yes, एक्स sir. प्लस अच्छा की जी, है, माइनस कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे तो माइनस प्लस नहीं से है, यहाँ पे आएगा प्लस ही है, यहाँ पर प्लस ही है। सर। ओके, तो 4c2 कितना होता है भाई? 4 × 3 / 2, उसके बाद -ax का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स के हाँ जी, और एक सेकंड, प्लस ए इसका एक्स कोफिशिएंट होगा ना यार, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। यहां से क्या आया था हमारा, 4c2 इंटू -ax की पावर 2। अच्छा जी, और T4 ऑफ 1 + ax की पावर 6, ये क्या आया था हमारा 6c3 और ax की पावर 3। ठीक, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप इक्वल कर सकते हो। कोफिशिएंट क्या आएगा भाई? ये T3 जो लिखा रहा है इसका कोफिशिएंट क्या आएगा?
अरे बोलो, ये जो T3 दिख रहा है ना 1 माइनस एक्स की पावर 4 का, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? हाँ जी, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 4c2 इंटू माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। इसमें क्या आएगा कोफिशिएंट एक्स की पावर 2 का? So 4c2 इंटू 4c2 minus a square माइनस ए स्क्वायर, तो बेटा plus माइनस का a. स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, या और यहाँ से 6c3 इंटू ए क्यूब। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये ए स्क्वायर से ये जो ए क्यूब है वो कितने टाइम्स लाइक जो पावर है वो पूरी कट जाएगी, पावर कितनी बचेगी? 1 बच जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. और 4c2 क्या होता है? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6c3 को कैसे लिखूंगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा जी, तो ओके इंटू ए, तो ये 3 इंटू 2 है, तो ये जो है पूरा 6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 2 को कैंसिल कर देगा। तो भाई यहां से ए की वैल्यू कितनी आई? ये जो 6 लिखा रहा है यहाँ पर, 6 के डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी क्लियर है? यस तो सर। ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 10। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, आज हम कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए। ओके, तो ये आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा आई थिंक। जल्दी से कर लेते हैं इसको। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो n कैसा है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस। बाइनोमियल एक्सपांशन किसका करना है आपको? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5। क्लियर है? इसके 3 consecutive टर्म्स are in the ratio of 5:10:4, then the largest coefficient in the expansion is what? ओके, किसी को समझ में आ रहा है किसे करना है? हाँ जी, कोई बता सकता है कैसे करना है? इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स, तो 3 consecutive टर्म्स हम अपनी तरफ से ले सकते हैं क्योंकि इसने कुछ दिया नहीं है। तो क्या होगा भाई? k into k TR, plus n k plus 2. बिल्कुल TR प्लस 1 और TR प्लस 2 जो है वो किस रेशियो में है? 5:10:14। अच्छा जी। ओके, तो यहां से TR इक्वल टू क्या आएगा भाई? NC R-1 आएगा, और x की पावर कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर n+5 आएगा। आई एम रियली सॉरी, n+5 आएगा क्योंकि यहाँ पर n की जगह क्या है? n+5। तो n+5 C R-1, x की पावर कितनी आएगी? R-1। ठीक। इसके बाद R+1, जो R+1 टर्म होगा वो क्या आएगा? n+5 C R इंटू एक्स की पावर R। ठीक है। और जो R+2 टर्म है वो क्या आएगा? n+5 C
r+1 इंटू एक्स की पावर r+1। क्लियर है इतना? हाँ जी, Yes, क्लियर sir. है? यस सर। यस सर सर। एक बार रिपीट करना। भाई ये जो एक्सप्रेशन है एक्सपांशन है 1+x की पावर n+5, इसके जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो किस रेशियो में, 5:10:14 में है। तो मैंने मान लिया कि भाई टी rth टर्म, r+1th टर्म और r+2th टर्म वो वाली टर्म है जिनके रेशियो 5:10:14 में है। क्लियर? तो मैंने फिर tr लिख दिया, tr+1 लिख दिया और tr+2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे लिखना है कि ये जो है किस रेशियो में, 5:10:14। तो मुझे बताओ कि जो tr और tr+1 का रेशियो होगा वो कितना होगा 5:10। भाई? अगर 5:10 मतलब 1:2। क्लियर है? तो tr/tr+1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। ये समझ में आता है सभी को? यस सर। तो ये इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 2 टाइम्स ऑफ tr इज इक्वल टू Yes, sir. tr+1। क्लियर? यस सर। ओके, तो tr क्या है मेरा, n+5 c r-1 x की पावर r-1। ठीक है, और मुझे कोफिशिएंट से मतलब है, तो x की पावर से मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये x की पावर नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, Yes. मुझे सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। अच्छा जी, और r+1th टर्म का कोफिशिएंट क्या है, n+5 c r। ठीक है, यही है। फिर उसके बाद तो x की पावर 5 आ जाए, सॉरी x की पावर r हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो ये, इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी। चलो इसको कल ही सोल्व करते हैं, टाइम हो चुका है आई थिंक। इसको कल ही सोल्व करेंगे, या फिर आप ट्राई कर सकते हो, ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा।